हम आपके हैं खिलाफ। हमारे रहते हमारी सीमा में घुसकर हमारे सिपाहियों पर हमला। देश के दुश्मन तुम्हारी खैर नहीं। हथियार फेंक दो अपने, अदरवाइज आई विल ब्लो योर ब्रेन्स ऑफ। शाबाश कर्नल साहब, शाबाश। पहली बार आप किसी काम के लग रहे हैं। क्या कहा आपने? समधी जी, इनका मतलब है हाय अब कितने बहादुर हैं। थैंक यू समझा जी, थैंक्स अ टन। एक हीरे की परख एक जौहरी की होती है। इतने भी काम के नहीं लग रहे हैं जी। कुछ नहीं। हाँ, तुम्हारा कोर्ट मार्शल करने से पहले हम तुम्हारा नाम जानना चाहते हैं। अपना नाम बोलो, तुम्हारा नाम क्या है और किस देश के घुसपैठिए हो तुम? कम ऑन, स्पीक अप। घुसपैठिया नहीं है हम, पहलवान है पहलवान। नाम है हमरा मोहर सिंह चौहान और काट लेते हैं कान। अरे कर्नल भाई साहब, ये बहुत बड़ा पहलवान है। इसकी पहलवानी के किस्से बहुत मशहूर हैं और कुश्ती लड़ते समय ये कान काट लेता है। फूफा जी, गुंडा भी है। तो पहलवान हो। किस्से तो हमारी पहलवानी के हमारी छावनी में बड़े मशहूर थे। इतने मशहूर थे कि आसपास के देश के पहलवान हमारे नाम से थर्राते थे। एक बार तो हमने एक पहलवान को ऐसी पटखनियां मारी कि आसपास के इलाके में जलजला आ गया, जलजला। Am I right, फूफा जी? कुछ ज्यादा हो रहा है, बीच में कहीं कंप्रोमाइज कीजिए, जलजला टाल जाइए। जलजला आ गया था। अच्छा, ये तो आपका कहने का मतलब ये है कि आप हमसे भी बड़े पहलवान हैं? यस। तो ठीक है, तो फिर हो जाए मुकाबला। हाँ फूफा जी, क्या राय है आपकी? भाई, कुश्ती लड़ने में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। वैसे तो हमारी राय में ओके ओके। कर्नल अंकल, लड़ लेना चाहिए। ओके ऑलराइट, तो आ जाओ मैदान में। होल्ड द गन। तुम नहीं, होल्ड इट। फूफा जी, परिस्थिति देखकर चुपचाप निकल लेना चाहिए। फूफा जी, कौन give me that? Give me that. अब चुपचाप हमारी सीमा से बाहर चले जाओ, क्योंकि अब हमारा हाथ नहीं, हमारी बंदूक बोलेगी। हम इस देश के वीर सिपाही हैं, तुम जैसे गुंडों से डरते नहीं, समझे तुम? जा रहे हैं हम, लेकिन गुलशन ग्रोवर ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। हमारी मेहनत से की गई, चोरी से जमा किया गया पैसा खा गया। वो पैसे हमने प्रीमियम भरने के लिए दिए थे उसे। अरे अपने परिवार के लिए एक पॉलिसी लिए थे कि हमारे जाने के बाद कोई सहारा रहे। देखिए, आप समझ सकते हैं ना कि हमारे धंधे में ऊपर जाने का कितना चांस रहता है। I understand. अब तो कंपनी वालों को नोटिस भी आ गया है कि अगर 4 दिन में प्रीमियम नहीं भरा तो पॉलिसी लपसी हो जाएगी। अरे लैप्स हो जाएगा भैया जी। हाँ, वही हो जाएगा। अब बताइए क्या करें? हमारे जाने के बाद हमारे परिवार वालों का क्या होगा? एक तो आपके वो जो भी है गुलशन ग्रोवर, एक चोर के ही पैसे चुरा लिया वो, और आप लोग एक गुंडे के साथ ही गुंडाई कर लिए। ससुरा, इस देश में अब गुंडों की भी कौनो इज्जत नहीं है। अरे भैया जी, इसीलिए तो बड़े बाबूजी ने चुनाव लड़ने के लिए कहा था। अगर नेता बन के गुंडाई करते ना तो एकदम चकाचक चलते। चुप है।
हमसे गुंडई करने चले हैं आप? ठीक है, अब आपसे हमसे बड़े गुंडे निपटेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक आम आदमी सिर्फ एक ही चीज से घबराता है, वो है उसकी बेइज्जती। और आपकी बेइज्जती तब होगी जब आपके दरवाजे पे पुलिस आएगी। जा रहे हैं और अगली बार हम पुलिस लेके आएंगे। चलो रे। कर्नल साहब को समझ में नहीं आ रहा है ये किस्सा है क्या? पंडित ये तो गुल्लू ही जानता है। तो गुल्लू है कहाँ? वो अपने दोस्त रस्तोगी के साथ गया है, उसका फोन भी स्विच ऑफ है। मैं भी बहुत परेशान हूँ, सुबह से कोई खबर नहीं है उसकी। फिक्र मत करो, हम गुल्लू का पता लगाते हैं। पंडित जी हमें गुल्लू को ढूंढना होगा। दामाद जी आप जाइए रस्तोगी के घर पे, तो देखिए गुल्लू वहां तो नहीं। हम लोग चलते हैं गुल्लू के ऑफिस। आइए। हे भगवान, गुल्लू जो पैसे लाए थे वो इस चौहान के थे, जिसके बदले मैं ये कार ले आई। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? अरे सब आ गए। गुल्लू, क्या हुआ? आप सबके चेहरों पे वीराना क्यों छाया हुआ है? मेरे दिल जले। गुल्लू का कुछ अता पता लापता चला कि नहीं? दामिनी का सावरिया मिला कि नहीं? बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। आप लोग बताइए ना, आप लोगों ने मेरे बच्चे को कहाँ कहाँ ढूंढा? मम्मी जी मोहल्ले में सब जगह गए, उसके दफ्तर में देखा, उसके दोस्त रस्तोगी के घर देखा, पर गुल्लू का कुछ पता ही नहीं। और ऐसा होता है क्या? मैं नाराज हूँ। हाय राम, कहाँ चला गया मेरा बच्चा? पंडित जी आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना मेरा बच्चा कहाँ गया? पंडित जी बोलिए ना मेरा बच्चा कहाँ गया? पंडित जी। डैडी आप तो कुछ बोलिए। अगर मेरा गुल्लू किसी मुसीबत में पड़ गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। स्वीटी पाए, गुल्लू एक बहादुर नौजवान है। वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ेगा, डोंट वरी। और ये क्या, तुम एक कमजोर लड़की की तरह रो रही हो? कर्नल युवा सेठी की बेटी इतनी कमजोर नहीं, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। ये हमारा वादा है। कम ऑन, गिव मी अ हग। हे माता रानी, एक परेशानी आन पड़ी है मेरे परिवार पर, और जब जब भी तेरे बच्चों पर मुसीबत आती है तो माता तेरे ही पास आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि तू हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल लेगी। अब सच क्या है ये तो नहीं जानते, लेकिन अगर मेरे बच्चे पर कोई मुसीबत आई है तो उसे दूर करना माता, और वो जहां भी हो उसे जल्द से जल्द घर वापस भेज देना। बोल सांचे दरबार की जय बाबा जी। गुल्लू, माता रानी इतनी जल्दी प्रार्थना सुन भी ली? अभी तो प्रार्थना ऊपर पहुंची भी नहीं होगी। पापा जी, माता रानी का स्वयंभू हस्त। नहीं मेरा हाथ है। गुल्लू, अरे बेटा कहाँ था तू? अरे कहाँ था बेटा? तुझे पता घर में सब कितने परेशान हो रहे थे? हैं?
कहाँ था तू? बोलने तो दो। अरे क्या बोलने को? तुझे पता है घर में सब पर क्या बीत रही है? कहाँ था तू? पता है पापा जी, सॉरी, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था, ट्रस्ट मी। अच्छा सच क्या है जरा बता। सच ये है पापा जी के ये लीजिए 2.5 लाख। आप भर दीजिएगा। जब हम 1 महीने बाद लौट के आएंगे तो आपसे रसीद ले लेंगे। तुम कार के लिए रुपए ले आए? दामू ये पैसे मुझे पता था इंतजाम हो जाएगा। सुबह ही मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी और भगवान ने मेरी सुन ली। गुल्लू, तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। यू आर द बेस्ट। आई लव यू गुल्लू, आई लव यू। थैंक यू गुल्लू। ये भगवान, इतना कुछ हो गया और तूने हमें बताया तक नहीं? करता एक थप्पड़ दूं तेरे मुंह पे। एक नहीं 10 लगा लो पापा जी, लेकिन मैंने सिर्फ इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था, सच्ची। पर बेटा तुझे जो तकलीफ हुई वो, दामू जो तकलीफ सह रही है वो, जिसके लिए तूने इतना कुछ किया, उसे भी मैं ही दूर करूंगा पापा जी। मैं भागूंगा। हाँ? नहीं, भागूंगा नहीं, सामना करूंगा। गलती मुझसे हुई है तो उसका भुगतान भी मैं ही करूंगा, दामिनी को नहीं करने दूंगा। चिंता मत कर बेटा, हम सब तेरे साथ हैं। मैं जानता हूं, इसीलिए तो मैं सीधे आपके पास आया। मुझे पता था मेरे पापा जी मुझे कहां मिले। बस। आइए इंस्पेक्टर साहब, यही है गुलशन ग्रोवर का घर जो हमारा प्रीमियम का पैसा खा गया है, पूरा 2.5 लाख रुपया। गुलशन ग्रोवर, अरे कोई घर में है? बाहर निकलो। अरे ये ऐसे नहीं आएंगे। अरे गुलशन ग्रोवर और उनके इन-लॉज, अरे बाहर निकलो। अरे डर गए क्या हुआ? क्यों हारी हुई आर्मी के पिटे हुए फौजी की तरह चिल्ला रहे हो? डॉक्टर साहब, यही है वो कर्नल, इसने हमको एक पटकनी देके यहाँ से भगा दिया था। यस। अरे जब हम अपना खुद का पर्सनल पैसा मांगने आए थे गुलशन ग्रोवर से, और हिम्मत तो देखिए इसकी, आपको हारी हुई आर्मी का फौजी कह रहा। कौन है हारी हुई आर्मी का फौजी? ये अभी पता चल जाएगा। पहले ये बताओ, तुम में से गुलशन ग्रोवर कौन है? कौन है गुलशन ग्रोवर तुम में से? एक एक को देख लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, 6 बॉलों में खत्म हो जाए हम वो ओवर नहीं। हम सब एक गुलशन में रहते पर गुलशन ग्रोवर नहीं। बोल सांचे दरबार की। पंडित जी, ये क्या जगराता लगा के रखा हुआ है? जय जय। गुलशन ग्रोवर कौन है? उसको बुला सामने। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम कह रहे हैं ये सब ऐसे नहीं बताएंगे। ये सबको पकड़ के थाने ले चलो और अपना तरीका से पूछताछ करो, तब बताएंगे। अरेस्ट करो सबको, ले चलो थाने। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब। मैं हूं गुलशन ग्रोवर। हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही है गुलशन ग्रोवर। अरेस्ट हिम। अरे एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, रुकिए। पंडित जी रोकिए। नहीं, क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? सब्र करो बेबी जी, सब्र करो, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। कुंडली में चाहे बैठा हो शनि, सूर्य के सामने सब फीका होता है, और सत्य की भट्टी से तप के जो निकले वो चीता होता है। बोल सांचे दरबार की। पंडित जी,
मिस्टर गुलशन ग्रोवर, मोहर सिंह चौहान के 2.5 लाख रुपए लूटने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। अरेस्ट हिम। अरे हट जाओ, हट जाओ। God, it deserves it. रामू, सर आप? हाँ मैं ये, अरे यही तो हम भी पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। एक पुलिस वाले के सामने एक आदमी को जान से मारने की कोशिश। हम देख रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? अगर ये आदमी मर जाता तो है? अरेस्ट हिम। अरे क्या अरेस्ट करो, मैंने ऐसा किया ही क्या कि आप मुझे अरेस्ट करोगे? सर धीरे, आपको 2 हार्ट अटैक ऑलरेडी पड़ चुके हैं, तीसरा लास्ट होगा और सबसे फास्ट होगा। राइट। क्या अरेस्ट? ऐसे कैसे आप मुझे अरेस्ट करेंगे? मैंने ऐसा किया ही क्या है? हा? अरे आपने एक ऐसे आदमी को मारने का कोशिश किया है जिसका अभी तक इंश्योरेंस भी नहीं हुआ है। कौन कहता है कि आपका इंश्योरेंस नहीं है? सर धीरे, 2 बार पड़ चुका है। कौन कहता है कि आपका इंश्योरेंस नहीं है? आपका इंश्योरेंस तो हमने किया है, हमारी इंश्योरेंस कंपनी टॉर्टोइज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। धीरे चलो, लंबा चलो। अरे वही तो रोना है, ये गुलशन ग्रोवर हमारे प्रीमियम का 2.5 लाख रुपया खा गया। क्या? हाँ, हमारी पॉलिसी लपसी हो गई। अरे वो आपकी कोई पॉलिसी लैप्स, थैंक यू, लैप्स नहीं हुई है। आपकी पॉलिसी का प्रीमियम आज सुबह ही भरा गया है। और हाँ, ये देखिए पूरे 2.5 लाख रुपए की रसीद है ये। हाँ ये देखिए, हाँ हमारी टॉर्टोइज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। अरे तो असली रसीद है, प्रीमियम जमा हो गया। वो तो और तुम हमारे गुल्लू भाई पे झूठा इल्जाम लगा रहे थे। पुलिस को ले आए यहाँ पे उल्लू बनाने के लिए। तुम्हें इंस्पेक्टर साहब उल्लू दिखते हैं? एक मिनट सुनिए भाई, ये तुम्हें उल्लू दिखते हैं? हाँ उल्लू दिखते हैं तुम्हें? ये दिखते हैं उल्लू दिखते हैं? लगते हैं लेकिन है नहीं। बना के रखा पुलिस के साथ, तुम नहीं करता है। ले चलो इसको। इंस्पेक्टर साहब, सोच समझ के हाथ लगाना, हम कोई मामूली आदमी नहीं है। मामूली आदमी? अभी थाने चल, आज खिलाता हूँ तुझे मूली। ले चलो इसे, ले चल। माफ कीजिएगा, अब बिना पूरी जानकारी के आप लोगों को तकलीफ दी, सॉरी। नेवर माइंड, हर किसी से गलती हो जाती है। नाइस टू मीट यू। रामू, कार कहाँ है? यहीं तो थी। अरे जवाब दो ना, कार कहाँ है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.